बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए कोल्ड चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिना बेकिंग के, बिना अंडों के और बिना चॉकलेट के। बहुत ही मज़े का ये बनता है कोल्ड चॉकलेट केक। तो चलिए आइए करते हैं इसको बनाना शुरू। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी पतीली ले लेनी है या फिर आप लोग नॉनस्टिक का पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने पूरा 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करना है। तो पूरा 1 लीटर इसमें दूध ऐड कर देना। आप लोग कच्चा यूज़ करें या फिर बॉईल करें। पूरा 1 कप भर के इसमें शुगर यानी कि चीनी ऐड कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट मीठा। और पूरा 1 कप इसमें हम लोग कोको पाउडर ऐड कर देंगे। और आप लोग इसमें कोको पाउडर किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को ईजिली मिल जाए। सो इसमें हम लोगों ने ऐड करना है आधा कप मैदा। तो मैदे का ही यूज़ करना है, डोंट कॉर्नफ्लोर के आप लोग कॉर्नफ्लोर मत यूज़ करिएगा। और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने विक्स से मिक्स करना है। चूल्हे पर अभी नहीं चलाना है, मतलब कि नहीं चढ़ाना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप लोग इसे कर दीजिए साइड पर। अब चलते हैं एक और स्टेप करते हैं। चलिए अब आप लोगों ने मोल्ड रेडी करना है जिसमें आप लोगों ने इस कोल्ड चॉकलेट केक को डेजर्ट को सेट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी मोल्ड लेना है। आप लोगों ने कोई ऑयल की उसमें कुछ भी ब्रश नहीं करना है, कोई बटर पेपर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर क्लिंग रैप यूज़ करेंगे। अगर से आप लोगों के पास क्लिंग रैप नहीं है सो आप लोग इसकी जगह कोई भी साफ़ सुथरा शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे शापर या शॉपर जो भी बोलते हैं। इस तरीके से असेंबल करके आप लोगों ने मोल्ड को भी रेडी करके साइड पर रख देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर लेने हैं 2 मैरी बिस्किट के बड़े वाले पैक 40 वाला। तो इस तरीके से आप लोगों ने ओपन कर लेना। आप लोग इसकी जगह कोई और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी इस तरीके से मोड़ लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने इस बाउल में सारे मैरी बिस्किट जो हैं वो निकाल देने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने इसे छोटा छोटा सा ब्रेक कर लेना है, इस तरीके से तोड़ देना और मोल्ड में ही इन्हें रहने देना है। सो ये देखिए इस तरीके से आप लोग इजीली इसे कर लीजिएगा मोटा मोटा। और ये देखिए ये रेडी है। इसे भी करते हैं साइड पर और चलते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। चलिए अब आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके ऑन कर लेना है। विस्क आपने चलाते रहना है और चॉकलेट पुडिंग को रेडी करना है। इससे पहले आप लोग अगर चाहते हैं आपकी चॉकलेट पुडिंग बहुत ही शाइनी, बहुत ही ज़बरदस्त बने और बिल्कुल भी थिक ना हो ओवर, इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देना। अगर आपके पास बटर हो तो आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रख के इसे चम्मच को चलाते रहिए। एटलीस्ट इसे 5 से 6 मिनट, मतलब कि 5 से 6 मिनट लगेंगे इस पुडिंग को रेडी होने के लिए, फ्लेम मीडियम रखते हुए। इस तरीके से आपने इसे पकाना है। कितना थिक रखना है मैं आपको बताती हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है जी। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसे हमें और थिक करना है। किस पॉइंट पर फ्लेम को बंद करना है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए पुडिंग हमारी रेडी। जब ये इस तरीके से बुड़ 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 करना स्टार्ट कर दे, इस पॉइंट पे आपने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देना है। इससे ओवर इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। गरम गरम पुडिंग को आप लोग बाउल में इस तरीके से बिस्किट के ऊपर ऐड कर देंगे। सारा ऐड कर दीजिएगा सारी पुडिंग को। थोड़ा सा आप लोग 2 चम्मच पुडिंग को बचा के रख लीजिएगा। वो किस पॉइंट पर यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। आप लोग मुझे किस सिटी इलाका से देख रहे हैं, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ज़रूर से, क्योंकि मैं आपको लाती हूँ ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए। मिक्स करने के बाद जो मोल्ड हमने रेडी करके रखा था ना, सारा मिक्सचर इस मोल्ड में आप लोगों ने ऐड कर देना है, मतलब कि सारा डाल देना है। तो चम्मच से इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो बाउल जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है सारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से ऐड करके ऊपर से कवर नहीं करना है। इसे आप लोगों ने 5 से 6 घंटा के लिए फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। यहाँ पर देखिए 5 से 6 घंटे के बाद आप लोग देखेंगे इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जम चुका होगा। और आप लोगों ने इसे फ़ौरन से ही असेंबल करना है, इस तरीके से निकाल देना है। मतलब कि निकालने के बाद आप लोग इसे सबको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। सभी को बेहद ही ज़्यादा ये डेजर्ट आप लोगों का पसंद आएगा, कोल्ड चॉकलेट केक। और बहुत ही ईजिली बन जाएगा। जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि आपने चॉकलेट केक बनाया है। अब जो हमने चॉकलेट सॉस बचा कर रखी थी 2 चम्मच, वो इसके ऊपर ऐड करनी है और अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर देनी इसके ऊपर वाले हिस्से पर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अप्लाई कर देनी है। उसके बाद इसकी लुक को और बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों ने एक छन्नी लेनी है। उसके ऊपर आप लोगों ने 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड करना है। कोको पाउडर को इसके ऊपर इस तरीके से आप लोगों ने स्प्रिंकल कर देना है। अच्छे तरीके से करिएगा ताकि इस डेजर्ट की लुक बहुत ही प्यारी सी आए। अब इसके ऊपर चॉकलेट या फिर अतरंगी, मतलब कि रंग बिरंगे से जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना, मार्केट से ईजिली मिल जाते हैं, आप लोग वो ऐड कर लीजिएगा। इससे लुक इसकी और ज़बरदस्त आ जाएगी। यहाँ पर देखिए अभी इसे कट करते हैं और सर्व करते हैं। तो ये डेजर्ट बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इवन के बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप लोग इसे एक बार बनाएंगे आपका दिल करेगा कि वाकई आप लोग किसी दावत में भी बनाना चाहें तो इस मीठे को ज़रूर से बनाएं। बच्चे तो भाई आपके फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि बच्चों की चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त चॉकलेट कोल्ड डेजर्ट। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड कमेंट में मुझे अपनी मनपसंद रेसिपी बताएं। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।